प्रियो, हमें अपने जीवन में विजय पाना है तो, हमारे शत्रु के ऊपर हमें विजय दिलाना है तो क्या करना है? उस दिन यहोशू के सामने महान नगर, महान राजा, कैसे आओगे देखेंगे, कैसे तुम इस नगर को ढा दोगे देखेंगे कहने से यहोशू के पास कौन आया जानते हैं आप? पढ़ेंगे, आइए। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। नंगी तलवार हाथ में लिए हुए एक पुरुष यहोशू के सामने दिखाई दिया। जैसे ही यहोशू ने ये जाना कि साक्षात परमेश्वर उतर आया है, क्या किया जानते हैं? देखेंगे, आइए। 4 विषय। पहला, तब यहोशू ने पृथ्वी पर क्या है? मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। नम्रता। प्रिय भाइयों और बहनों, आपके जीवन में विजय पाना है तो आप में नम्रता का स्वभाव रहना है। जो अपने आप को दीन करता उसे परमेश्वर क्या करता है? ऊंचा करता है। महिमा पाने से पहले नम्रता और नाश होने के पहले घमंड होता है। किसी शॉप में कस्टमर आया, आकर कुछ मांगा। क्यों जी, इसका रेट कितना है? क्यों दिखाई नहीं दे रहा है क्या? क्यों ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं इसका रेट क्या पूछा? तो देख लो, उसके ऊपर रेट लिखा होगा। तो तुम यहां क्यों हो? तुम्हें रेट बताने के लिए नहीं हूं मैं यहां। अरे वाह, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जी? सो ऐसा व्यक्ति किसे खोता है बताइए? कस्टमर को खो देता है। जो क्रोधी व्यक्ति है वो व्यापार करेगा तो कस्टमर्स को खो देगा। क्रोधी व्यक्ति यदि शादी करेगा तो पत्नी को ही खो देगा, और वैसे ही क्रोधी स्त्री विवाह करेगी तो पति को खो देगी। आज हम में कुछ लोग खो दिए हैं, अच्छे मित्रों को खो दिए हैं, अच्छे हितैषियों को खो दिए, अच्छे रिश्तेदारों को खो दिए, अच्छे भविष्य को खो दिए। कारण जानते हैं? आपका क्रोध, आपका गुस्सा, आपका आवेश, आपका घमंड आज आपको अकेला कर दिया, अनाथ कर दिया। परमेश्वर का नाम ऊंचा करना है, आप आशा कर रहे हैं क्या? तो आप में सबसे पहले क्या दिखाई देना है जानते हैं? नम्रता। तो हमारी ओर का है या फिर हमारे शत्रु के ओर का है? मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। इस तरह जब यहोवा का नाम उच्चारण किया, तुरंत यहोशू मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। क्या प्रकट कर रहा है बताइए? नम्रता, दीनता का स्वभाव। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देना है, दीनता जरूरी है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर एक उत्तम उत्तर देना है, दीनता चाहिए। प्रियो, 2 लोग प्रभु की उपस्थिति में गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। देखेंगे, आइए। लूका का सुसमाचार 18 उसका 10। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। इनमें एक तो नम्र था और दूसरा आत्मिक घमंड से भरा हुआ था। जो घमंडी था वो घमंड के साथ आया, घमंड के साथ गया, लेकिन जो नम्रता के साथ आया, धर्मी होकर परमेश्वर की उपस्थिति से गया। प्रिय भाई और बहन, आप परमेश्वर के संतान होकर रहना चाहते हैं तो आप में घमंड को रहने की अनुमति नहीं है। यहोशू
उसके सम्मुख परमेश्वर का दूत यानी परमेश्वर मेरे सामने है, इस बात को जब वो जाना, मुंह के बल गिरा और परमेश्वर को दंडवत किया। प्रिय, परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेकना, अच्छी रीति से बैठना, दूसरों को सम्मान देना, वह आपकी आत्मिकता को और नम्रता को दिखाता है। पहला नम्रता को दिखाया और दूसरा निवेदन कर रहा है। नम्रता और दूसरा क्या है? निवेदन। क्या है वो निवेदन? हम सामान्यतः प्रभु की उपस्थिति में आकर क्या करते हैं? हे परमेश्वर, मेरी परिस्थिति ये है, मेरी समस्या ये है, कोई अद्भुत काम कर। ये है हमारी प्रार्थना। कोई ना कोई अद्भुत काम कर, कोई चमत्कार कर प्रभु, सहायता कर पिता, आश्चर्य कर्म कर प्रभु, अद्भुत काम कर प्रभु, रास्ता खोल प्रभु, रुकावटें दूर कर प्रभु। हम प्रभु की उपस्थिति में आकर सामान्यतः क्या करते हैं कि परमेश्वर को हम काम देते हैं। परमेश्वर से हम कहते हैं प्रभु ये कर, वो कर, ऐसे कर, वैसे कर। सामान्यतः हम प्रभु के पास आकर परमेश्वर को क्या करना बताते हैं। ये सत्य है कि नहीं? बताइए। सत्य है। लेकिन यहोशू ने पूछा, यहोवा की ओर से युद्ध करने आए हो क्या? यस। तो फिर बताओ मैं क्या करूं? प्रिय, यहोशू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बताओ मैं क्या करूं? तुम क्या करोगे ये नहीं कह रहा है, बताओ मुझे क्या करना है। देखेंगे आइए। और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? क्या मेरी ओर से युद्ध करने आए हो? तो फिर आज्ञा दो, मुझे बताओ मैं क्या करूं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की उपस्थिति में आकर क्या करना है, आइए देखें। न्यायों की पुस्तक 13वां अध्याय 3 और 4 वचनों को पढ़ेंगे। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर, देखिए यहां भी दूत है, यानी प्रभु यीशु मसीह, कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि न तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इजरायलियों को फलस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। वो जल्दी से अपने घर जाकर पति से, सुनिए, परमेश्वर का दूत दर्शन देकर इस तरह आज्ञा दिया है, हमारे जीवन में अद्भुत काम होने वाला है। हम जिसके लिए वर्षों से इंतजार कर रहे थे और जिसके लिए हम सालों साल से प्रार्थना कर रहे हैं और जिसके विषय में सोचकर निराश हो रहे हैं, जिसके विषय में विचार करके हम दुखी हो रहे हैं, मेरा परमेश्वर उसका उत्तर देने जा रहा है। प्रियो, मेरा परमेश्वर आज इस बात को आपसे कह रहा है, जिसके लिए आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके विषय में आप सोचकर अपने मन में चिंता कर रहे हैं, निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, उसके समाधान में मेरा परमेश्वर अति शीघ्र आपको उत्तर देने जा रहा है। हिम्मत से रहिए। मनोहा की पत्नी पति के पास आकर, सुनिए, हम जिसका इंतजार कर रहे थे, हम जिसके लिए कई वर्षों से प्रार्थना कर रहे थे, दुखी हो रहे थे, उसके विषय में परमेश्वर ने मुझसे कहा है। क्या कहा है? हमें परमेश्वर एक पुत्र को देने जा रहा है। उस बात को जब वो बोली, तब मनोह ने जो कहा वो बड़ा अद्भुत है। 8वां वचन, तब मनोह ने, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें, उसे हमें सिखलाएं। पिता, आप हमें पुत्र देना चाहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? क्या कह रहे हैं?
हमारे अपमान को दूर करोगे, हमारे आंसू पोंछोगे कह रहे हो, लेकिन खुशी की बात है, लेकिन बताइए हमें क्या करना है? कभी आप ये प्रार्थना किए हैं? यहोशू कह रहा है, बताइए मैं क्या करूं? मैं परमेश्वर की ओर से युद्ध करने आया हूं, मैं यहोवा के सेना का प्रधान हूं। इस तरह कहने से तो क्या करोगे? इस तरह नहीं कहा, बताओ मुझे मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है? परमेश्वर की ओर से तुम आए हो, खुशी की बात है, मुझे क्या करना है, मेरी जिम्मेदारी क्या है? प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करना चाहता है, विजय दिलाने की आशा कर रहा है, और उसी समय हमें भी पूछना है कि हमें क्या करना है। यहोशू पूछ रहा है, विनती कर रहा है, बताओ मुझे क्या करना है? पुत्र दूंगा कहने से मनोह कह रहा है, बताओ हम क्या करें? उस बच्चे का हम कैसे पोषण करें? उस पुत्र को हम कैसे तैयार करें? उसके प्रति आपका उद्देश्य क्या है? योजनाएं क्या है? हमें सिखा। हमारे पुत्र का कैसे पोषण करना है, हमें सिखा। प्रियो, हमारे बीच में कोई पिता है, कोई माँ है क्या? प्रभु आप मुझे पुत्र दिए, उस पुत्र का पोषण कैसे करना सिखा, आत्मिकता में कैसे बढ़ाना हमें सिखा। कभी बोले नौकरी दिए, उस नौकरी को आपकी महिमा के लिए मुझे कैसे करना सिखाइए। तीसरा, व्यापार दिए, किस तरह उस व्यापार को उन्नति की ओर ले जाना है, और उसमें जो लाभ मिलेगा तेरे राज्य के लिए, सहायता के लिए मुझे क्या करना मुझे सिखा पिता। प्रार्थना किए क्या? प्रेरितों के काम 22वां अध्याय 6वें वचन को पढ़ेंगे। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। 10वां वचन, तब मैंने कहा, हे प्रभु। देखिए क्या कह रहा है, हे प्रभु मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है? प्रियो, जब प्रभु शाऊल को दर्शन दिया, उसके मुंह से पहली प्रार्थना क्या निकली थी जानते हैं? प्रभु, प्रभु मुझे बताइए क्या करना है। प्रियो, हम में से बहुत से लोग सामान्यतः प्रभु से पूछते हैं, प्रभु आप क्या करोगे, इसे कैसे करोगे, इस समस्या को कैसे दूर करोगे, इस कष्ट को कैसे दूर करोगे, इस विपत्ति को कैसे हटाओगे, मेरी नौकरी को कैसे स्थिर करोगे, मेरी बेटी का विवाह कैसे करोगे। इस तरह कई बार परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर कैसे करेगा पूछते हैं। कभी हमने परमेश्वर से पूछा है क्या, बताइए प्रभु मैं क्या करूं? आप मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिए, बताइए मैं क्या करूं? मेरी आत्मा की रक्षा किए, बताइए मैं क्या करूं? मुझे आप अच्छी नौकरी दिए, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? अच्छे टैलेंट्स आप मुझे दिए हैं, आपके लिए मैं क्या करूं? अच्छी पढ़ाई दिए, बताइए मैं क्या करूं? मैं पूछता हूं प्रिय भाइयों और बहनों, कभी आप अपने जीवन में प्रभु के पास आकर मैं क्या करूं कहें क्या? यीशु मसीह के 12 चेले थे, लेकिन उन 12 चेलों से भी बढ़कर सेवकाई एक ने अर्थात प्रेरित पौलुस ने सेवकाई किया, और उनकी सेवा महिमामय थी। इसे हम बाइबल में देखते हैं। प्रियो, नए नियम में 27 पुस्तकें हैं, तो उनमें से 14 पत्रियों को किसने लिखा? प्रेरित पौलुस जी ने लिखा। 12 चेलों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों से पौलुस की लिखी गई पत्रियां अधिक हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, क्यों इतनी सेवकाई कर सका जानते हैं? प्रभु आप क्या करोगे? इस तरह प्रभु से सवाल नहीं किया। क्यों पता है? पौलुस के लिए प्रभु को जो करना था सब कुछ क्रूस में संपूर्ण रूप से कर दिया। आज हम में कुछ लोग पूछते हैं, मेरे लिए क्या किए? क्या किए? क्या करना है? आपसे जान से भी अधिक प्रेम किया, फलस्वरूप स्वर्ग को ही छोड़कर इस धरती में आया। परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी अपने आप को शून्य किया, दीन किया, दास का स्वरूप धारण किया। आपके लिए ही कोड़े खाया, घायल किया गया, आपके लिए ही अपराधी कहलाया,
आपके लिए मुंह पर थुकवाया, आपके लिए सिर पर कांटों का ताज पहना, आपके लिए मार खाया, आपके लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, आपके बदले मरा, आपके लिए कब्र में रखा गया, आपके लिए मृत्यु से जयवंत होकर जी उठा, आपके लिए स्वर्ग गया, आपके लिए ही स्वर्ग में प्रभु जगह तैयार करने गया है, जगह तैयार कर रहा है, आपके लिए ही वो प्रभु शीघ्र आने वाला है। मेरे लिए क्या किया, क्यों कह रहे हो? आपके लिए सब कुछ किया, आपसे जान से भी अधिक प्रेम किया, इसलिए अपनी जान दे दिया। जिस परमेश्वर ने जान ही दे दिया, मैं पूछता हूं प्रिय भाई और बहन, आपकी जीवन की आवश्यकताओं को पूरी नहीं करेगा क्या? आपकी छोटी छोटी समस्याओं को दूर नहीं कर पाएगा क्या? एक बार सोचिए, मेरे लिए क्या किए प्रभु मत कहिए, प्रभु बताइए मैं क्या करूं, इस तरह कहना सीखिए। ये अद्भुत आत्मिकता है। यहोशू सबसे पहले नम्रता को दिखाया, दूसरा विनती किया, प्रभु बताइए मैं क्या करूं। परमेश्वर की ओर से तुम आए हो, ठीक है, लेकिन मुझे जो करना है उसे करना है ना। यस, केवल प्रार्थना करने से नहीं होगा, केवल परमेश्वर साथ रहने से नहीं होगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बाइबल में है। और उसके बाद 2 काम करना है। क्या है वे? ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। इन तीनों में पहला क्या है? मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते हैं, प्रभु से मांगते हैं, लेकिन हमें करना भी है। क्या है? खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ढूंढोगे तो तुम पाओगे। प्रियो, मेरा एक मित्र इंग्लैंड में रहता है, 38 वर्ष का हो गया, उसकी शादी नहीं हुई। मैंने पूछा, ब्रदर तुम्हारी उम्र 38 वर्ष हो गई है ना, अभी तक शादी नहीं किए, कहने से क्या कहा जानते हैं? प्रार्थना कर रहा हूँ, इस तरह कहा। क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा हूँ कहा। क्या तुम्हारी शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हो? हाँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार मेरा विवाह कराएगा, ये सोचकर इंतजार कर रहा हूँ। मुझे समझ में आ गया, इसकी शादी नहीं हो सकती। सच है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। अभी उसकी उम्र कितनी है जानते हैं? 58 वर्ष। शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? प्रार्थना कर रहा है। हैं क्या कोई ऐसे लोग हमारे बीच में? बहन, आपकी बेटी की शादी हो गई क्या? नहीं हुई, प्रार्थना कर रहे हैं। बहन, प्रार्थना करने से नहीं होगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपको 2 काम करना है। पहला है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। पहला ढूंढना है, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाना है। आपको जो करना है उसे ना करके प्रार्थना कर रहे हैं बोलने से नहीं होगा। परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा, सेना के प्रधान के रूप में आ गया। यहोशू कह रहा है, बताइए मैं क्या करूं? इस युद्ध में मेरा पात्र क्या है? शत्रुओं से जय पाने की प्रक्रिया में मुझे क्या करना है? बता। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको निश्चय विजय देगा। नौकरी नहीं है क्या? नौकरी देगा, लेकिन आपको क्या करना है? तैयार होना है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको तैयारी करना है। इंटरव्यू देने के लिए आपको तैयारी करना है। तीसरा, यहोशू की पुस्तक 5वां अध्याय। यहोशू मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। नम्रता। उसने पूछा, प्रभु की क्या आज्ञा है? विनती। सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। बताइए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम्हारे पांव में जो अपवित्र जूतियां हैं, क्या कह रहा है? उतार डाल। विजय पाने की आशा तुम कर रहे हो, तुम्हारी ओर से मैं युद्ध करूं तुम चाहते हो, तो सुनो, तुम में जो अपवित्रता है उसे तुम, क्या कह रहा है? दूर करो। प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले हमें प्रभु की उपस्थिति में नम्रता के साथ रहना है। दूसरा, परमेश्वर जो अद्भुत काम हमारे जीवन में करने जा रहा है, परमेश्वर करेगा, लेकिन उसी समय आपको पूछना, प्रभु मुझे क्या करना है? पूछकर आपको तैयार रहना है। तीसरा, जो हमें छोड़ना है उसे छोड़ना है। क्या हमें छोड़ना है? आप में जो अपवित्रता है उसे आप छोड़े बिना परमेश्वर आपके पक्ष में युद्ध करे संभव नहीं है। आप अशुद्ध और अपवित्र कामों को करते हुए, पापों में जीते हुए
दिन भर अपने आंखों को अपवित्र करते हुए, सोच को, विचारों को अपवित्र करते हुए, मुंह को अपवित्र करते हुए परमेश्वर आपके पक्ष में युद्ध करके जीत को देना है, ये आशा कर रहे हैं तो ये असंभव है। तेरे पांव में जो जूती हैं उन्हें उतार डाल। क्यों प्रियो, हम सब जानते हैं, सामान्यतः हम बाहर जाते हैं, घूम के आते हैं, उन जूतियों में क्या लग जाता है बताइए? धूल मिट्टी लग जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उन जूतियों को बाहर उतारते हैं। किस लिए? बाहर जिन जूतियों से हम घूम कर आए उन्हें यदि अंदर लाएंगे तो घर गंदा होगा, उसे हम अपवित्र जानते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध करना है या आपको जय देना है, तो आप में अपवित्र या अशुद्ध कोई भी चीज नहीं रहना है। नम्रता, विनती, छोड़ देना और आज्ञाकारिता क्या किया देखेंगे। आइए, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया, जिन्हें छोड़ना था उन्हें छोड़ दिया। आपके जीवन में आज जो अपवित्र चीज है उसे आपको परमेश्वर छोड़ दो कह रहा है, तो तब उसके प्रति आपको आज्ञाकारी होना है। उस दिन यहोशू छोड़ दिया। फलस्वरूप आइए देखें यहोशू की पुस्तक 6वां अध्याय 20वां वचन। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह न्यों से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। प्रिय, वे लोग क्या किए कि शहरपनाह न्यों से गिर पड़ी? कुछ नहीं किए। यहोशू केवल एक काम किया, परमेश्वर के कहे अनुसार किया। प्रतिफल क्या हुआ? उसके सामने जो महान यरीहो नगर था, वो नगर, सारी प्रजा यरीहो नगर की शहरपनाह के चारों ओर 7 बार घूमे। ऊंची आवाज में परमेश्वर की स्तुति करते हुए वे चारों ओर चक्कर लगाए। बस प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतर आया था, यरीहो नगर के शहरपनाहों को न्यों सहित गिरा दिया। यहोशू को जो करना था किया, लोगों को जो करना था किए। परमेश्वर अपने दिए गए वचन के अनुसार किया। आपके जीवन में परमेश्वर के दिए हुए वचन के अनुसार परमेश्वर ने करना है, आशा कर रहे हैं क्या? तो फिर आपके जीवन में नम्रता होना है। दूसरा, विनती रहना है। तीसरा, जिसे छोड़ना है उसे छोड़ना है। चौथा, आज्ञाकारी होना है। मैं पूछता हूं प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर आपके पक्ष में रहकर जो आपके लिए रुकावट है, विरोध में है, उनमें से हर एक को तोड़कर आपको मार्ग दिखाना है, आपके जीवन में विजय को देना आशा कर रहे हैं क्या? हाँ कहने वाले हैं तो एक बार हाथ दिखाएंगे। परमेश्वर मुझे विजय दे, आशा कर रहा हूं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हमें नम्रता दीजिए। परमेश्वर पिता, बताइए मैं क्या करूं, ये विनती करने का मन हमें दीजिए। आप जिसे छोड़ो कह रहे हैं उसे तुरंत हम छोड़ सकें, ऐसी आज्ञाकारिता दीजिए। फलस्वरूप हमारे जीवन में आश्चर्य कार्यों को देख सके, ऐसे महान अनुग्रह को कीजिए। पिता, शीघ्र ही उन्हें हम देख सकें, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता, कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली,
हैदराबाद 72।